नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। मैं हूं शिवम और आज हम ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जो एक घटना या खबर नहीं बल्कि जख्म है। 22 अप्रैल 2025 एक तारीख जो अब हमेशा दर्द के साथ याद की जाएगी। जम्मू कश्मीर के स्वर्ग समान पहलगाम में गोलियों की बारिश हुई। उस वादी में जहां लोग चैन की सांस लेने जाते हैं, वहां मौत ने एक कहर बरपा दिया। आतंकियों ने बाईसारन घाटी में मौजूद निर्दोष निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया। गोलियों की बौछार में अब तक 26 मासूमों की जान चली गई है। उनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक थे। 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ आईसीयू में, कुछ अभी भी होश में नहीं है। जिन लोगों की दुखद जान गई, उनके परिवारजन जो वहां उस समय मौजूद थे, उनका ये कहना है कि हमलावरों ने लोगों से उनके नाम पूछे, मजहब जानने की कोशिश की और तो और पैंट नीचे उतार के उनके प्राइवेट पार्ट को भी देखा और जो उनके फॉर्मेट में फिट नहीं बैठे उन्हें चुन चुन कर मार दिया गया। उनसे जबरदस्ती कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई। क्या ये इंसानियत है? क्या ये जिहाद है? ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी है। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली लौट गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन देश पूछ रहा है, कब तक आम नागरिक यूं ही निशाना बनते रहेंगे? कब तक हम सिर्फ कड़ी निंदा करते रहेंगे? इन मारे गए लोगों में शुभम द्विवेदी भी थे, कानपुर के 31 वर्षीय व्यापारी जो अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की पहली ट्रिप पर गए थे। उनके माता पिता बेटे के लिए व्रत रखे हुए थे और लौट कर आई ताबूत। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसी 26 कहानियां हैं और हर एक में टूटे हुए सपने, अधूरी उम्मीदें और अनगिनत आंसू हैं। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, देश के हर राज्य से कोई ना कोई वहां मौजूद था। लोग विरोध जता रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन क्या इन कैंडल्स की रोशनी आतंक की स्याही को मिटा पाएगी? देश में चुनावी माहौल है, राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, पर क्या कोई इन आवाजों को सुनेगा जो अब कभी बोल नहीं पाएंगी? क्या उनकी चीखें सिर्फ न्यूज हेडलाइंस बनकर रह जाएंगी? आज देश की जनता के मन में आक्रोश है और सीधा सवाल ये कि क्या अब भी हम चुप रहेंगे? पहलगाम, वो धरती जिसे प्रकृति ने फुर्सत में बनाया, आज उस धरती को फिर से दागदार कर दिया गया है। और इस बार भी वही नाम, इस्लामिक आतंकवाद। जी हाँ, आपने सही सुना, इस्लामिक आतंकवाद। अब समय आ गया है कि इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। मैं साफ कह रहा हूं, इस्लामिक आतंकवाद वो जो मजहब की आड़ में मासूमों का खून बहाते हैं, वो जो जन्नत के नाम पर जहन्नुम का दरवाजा खोलते हैं और अब वो जाहिल सैलानियों को निशाना बना रहे हैं, हमारे अपने घर के लोगों को। पर्यटक गए तो थे इस खूबसूरत वादी की हवा में सुकून ढूंढने, लेकिन उन्हें मिला क्या? गोलियों की गूंज, धमाके की चीखें और खूनों से सनी घाटी। कहाँ है वो तंत्र जो कहता है कि कश्मीर अब शांत है? कहाँ है वो नेता जो हर बार कहते हैं स्थिति नियंत्रण में है? किसका नियंत्रण? इन जिहादी दरिंदों का। अब बहुत हुआ, इस्लामिक आतंकवाद अब एक जुमला नहीं रह गया है, ये राष्ट्र की असल लड़ाई है। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, ये भारत की आत्मा पर हमला है और इस बार किसी को भी चुप नहीं बैठना है। ना कोई माफी, ना कोई समझौता। अब चाहिए जवाब, गोली का जवाब गोले से। ये देश हमारा घर है, लेकिन जब घर में आग लग जाए तो सिर्फ बाल्टी से आग नहीं बुझती, हथौड़ा उठाना पड़ता है, गद्दारों के सिर कुचलने पड़ते हैं। जो भी इस्लामिक आतंकवाद को पाल रहा है, जो भी इन्हें पनाह दे रहा है, चाहे वो सीमा पार का हो या सीमा के भीतर का, अब वक्त आ गया है कि इन्हें नेस्तनाबूद किया जाए। ये देश अब और लुहलुहान नहीं होगा। ये झुकने वाला भारत नहीं, ये बदलता भारत है जो अब सिर्फ सहता नहीं, मुंहतोड़ जवाब देता है। मैं फिर कहता हूं, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई चाहिए। नहीं तो कल टूरिस्ट नहीं बचेंगे, आजादी नहीं बचेगी और ना ही मानवता बचेगी। द गोरखपुर टाइम्स ना तो सिर्फ खबर सुनाता है और न ही सनसनी फैलाता है, हम सवाल उठाते हैं और जवाब भी चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं शांति सिर्फ चुप्पी से नहीं आती बल्कि इंसाफ से आती है। अब बोलना होगा, एक सुर में बोलना होगा, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय। हमने धारा 370 हटा दिया, अनुच्छेद 35 से खत्म कर दिया, आतंक को तो जड़ से मिटा दिया था, कश्मीर की वादियों से भी हटा दिया था। आम लोगों के लिए तो सामान्य स्थितियां बना दी गई थी। पिछले कई सालों में कोई ऐसी आतंकी घटना नहीं हुई जो किसी को भी सशंकित करे, लेकिन लगता है जैसे बस यह खोखले वादे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। देश की उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, हर तरफ की आवाम बेहद गम और गुस्से से भरी हुई है। आतंकी हमारे घर में घुसा, हमारे सामने खड़े होकर हमसे हमारा धर्म पूछकर हमें सामने से गोली मारकर चला गया। आज मैं इस चैनल पर कोई पत्रकारिता या एंकरिंग करने के लिए नहीं आया हूं। मैं भी देश के एक आम नागरिक की तरह उस गम और गुस्से से भरा हूं। मैं भी जानना चाहता हूं आपकी तरह कि देश की जनता कहां सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री एसपीजी कमांडो की सुरक्षा घेरे में रहते हैं,
देश के बड़े मंत्री, बड़े अफसर सुरक्षा व्यवस्थाओं के घेरे में रहते हैं, लेकिन देश की आम जनता की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा? पहलगाम की घटना ने भारत के वैश्विक साख को नीचे गिरा दिया है। यह खुली चुनौती है भारत को आतंकी संगठनों की। हमें सेना पर पूरा भरोसा है, वह इसका करारा जवाब देगी। लेकिन सरकार के उन दावों का क्या जो कश्मीर को लेकर किया जाता रहा है? इस घटना के लिए किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए? घटना के बाद सम्मानित और जिम्मेदार लोगों का शोक संवेदना व्यक्त कर देना, क्या उनकी अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाती है? सोशल मीडिया पर तैर रहे इस घटना से जुड़ी दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियो मानवता को शर्मसार कर रही हैं। देश स्तब्ध है इस घटना से। देश जानना चाहता है सरकार से, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, हम पर ऐसी घटना कैसे हो गई और क्या हम भी इस घटना का उसी तरह का करारा जवाब आतंकी संगठन और उनके सरपरस्तों को दे पाएंगे या नहीं? और अगर देंगे भी तो कब तक इंतजार करें? देश ही नहीं अपितु देश से बाहर रह रहे लोगों की भी निगाहें भारत सरकार पर है और सरकार की कार्यवाही पर है। सुरक्षा व्यवस्थाओं में चूक से हमने यह कार्यक्रम रिकॉर्ड होने तक 26 मासूम जिंदगियों को खो दिया है, पर भविष्य में ऐसी घटना के लिए कोई दोबारा हिम्मत भी ना कर पाए। आतंक के नफरती मंसूबों को ऐसे कुचलने की जरूरत है। भारत के सैन्य पराक्रम पर पूरे देश की निगाहें और भरोसा भी है। जय हिंद, नमस्कार।